ओम नमः शिवाय। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये भोलेनाथ का धाम श्रीखंड महादेव है। इस धाम की यात्रा मैंने अपने एक साथी के साथ इस वर्ष 13 जुलाई 2022 को शुरू की थी और 18 जुलाई 2022 को पूरी हुई। हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस यात्रा को कैसे करें, कब करें और किन सावधानियों के साथ करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ। श्रीखंड महादेव जाने के लिए आपको सबसे पहले शिमला होते हुए रामपुर जाना पड़ेगा और रामपुर से आप कुल्लू के तहसील निर्मल के लिए बस लेंगे। वहाँ से आपको जाऊं विलेज के लिए बस या कुछ भी मिल जाएगा, एक गाड़ी वगैरह आपको करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप अपने व्हीकल में जा रहे हैं तब भी आप जाऊं विलेज तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप टू व्हीलर या बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पार्किंग के लिए जगह तो मिल जाएगी। लेकिन आप फोर व्हीलर या बड़ी गाड़ियाँ इनोवा वगैरह में जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होगी आपको पार्क करने के लिए गाड़ी को, क्योंकि वहाँ रोड जो बड़ी काफ़ी नैरो हैं और आपको पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो काफ़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप अगर आप बड़ी गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो आप उसको बागी पुल, जो कि एक मेन मार्केट बोल सकते हैं जाऊं विलेज से पीछे, वहाँ पर पार्क कर दें। उसके बाद आप कोई भी टैक्सी वगैरह करके जाऊं विलेज चले जाएं। ये जो स्थान अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्थान का नाम है देवधाड़। ये स्थान निर्मल से 5 किलोमीटर पीछे पड़ता है। मान्यता है कि आप श्रीखंड महादेव की यात्रा पे जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यहाँ दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम इस मंदिर में आए हैं अभी दर्शन करने के लिए। अभी हम जाऊं विलेज में पहुंचे हैं और ये जो ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये हैं श्रीखंड महादेव जी। यहीं हमें पहुंचना है। यहाँ लंगर लगा हुआ है, लंगर लिया हमने, खाया भी हमने। चिंतपूर्णी से लगाया भाइयों ने लंगर और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी सिंगाड़ बेस कैंप के लिए 3 किलोमीटर यहाँ से। ये सामने जो दिख रहा है यही जाऊं विलेज है। जाऊं विलेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये नाला मिलेगा। रास्ते में चलने के लिए हमने सहारे के लिए डंडा ले लिया है, तो हमें 40 रुपये पर डंडा पड़ा है। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ठीक है। बता रहे थे कि कल रात को यहाँ पे कोल्ड ब्रस्ट हुआ है, क्लाउड ब्रस्ट, उस कारण पानी का फ्लो आज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लंगर काफ़ी मात्रा मिल जाएंगे आपको। हर 100 मीटर पे एक लंगर मिल रहा है हमें, और खाना बड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट है लंगरों का। क्या बोले, बेस कैंप जाते हुए रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह होगा। नदी साथ साथ चल रही होगी और रास्ता नदी से ऊपर, हमें साथ साथ चलना होगा। सामने एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, ये लोगों के दाल बीज रखी है, पता नहीं माँ है यहाँ पर, राजमा। अभी बेस कैंप से आधा किलोमीटर दूर हम थोड़ी रेस्ट करने के लिए रुके हैं। सेबों के बागान, इतने ज़्यादा सेब लगे हो ना, जैसे बैर के पेड़ पे ना बैर लगते हैं। और ये रिवर व्यू होम स्टे है। अगर आप उस ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं तो यहाँ रात को स्टे कर सकते हैं। रेट वही होंगे 350-400 पर पर्सन। जाऊं विलेज से 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम बेस कैंप सिंघाड़ पहुंच चुके हैं। अब मैंने जो घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई थी वो यहाँ पर चेक होगी, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवाई है तो आप यहाँ पे रजिस्टर खुद को करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लंगर का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5-6 लंगर आराम से मिल जाएंगे। अगर आप पूरी तरह थक चुके हैं और आगे की यात्रा सुबह शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ रात को रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। हम लोगों ने रात को यहाँ पर विश्राम किया, लंगर खाया और यहाँ पर भोलेनाथ का जगराता चल रहा था, उसका आनंद लिया।
हर हर गंगे बोलिए शिखंड महादेव की, शिखंड महादेव की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। हाँ, ये हमारे कांवड़िए बंधु गंगा जल को लेकर के वहाँ से हरिद्वार से चले हैं भगवान आशुतोष को। रात को इसी स्थान पर रुककर हमने विश्राम किया और लंगर भी खाया। दिन में पूरी तरह थक चुके थे हम, तो रात को हमें पता ही नहीं लगा कि नींद कब आ गई और सुबह कब हो गई। हम सुबह 5 बजे उठे। हमने फ्रेश हुए और हाथ मुँह धोकर अपनी अगले दिन की यात्रा शुरू कर दी। सामान्य तौर पर इस यात्रा को सिंघाड़ बेस कैंप से पूरी करने के लिए 5 दिन का समय लगता है, लेकिन हम दोनों ने इस यात्रा को मात्र 3 दिन में पूरा किया। हमने दूसरे दिन भोलेनाथ के दर्शन किए और तीसरे दिन हम वापस सिंघाड़ बेस कैंप में आकर रुके, लेकिन नाइट स्टे जो हमने फिर सीधा जाकर रामपुर में ही किया था। कहते हैं कि यात्रा बहुत टफ है और ऐसा है भी, लेकिन मैंने एक बात देखी इस यात्रा के दौरान, अगर आपके दिल में श्रद्धा है ना, तो आप इस यात्रा को कर लेंगे किसी भी हाल में। मैंने ऐसे लोगों को भी इस यात्रा में देखा जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक थी और वो इस यात्रा को सिर्फ 8 और 7 किलोमीटर ही करके घर वापस लौट रहे थे। और ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनकी उम्र जो है 75 से 80 वर्ष थी और उन्होंने उस यात्रा को 5 दिन में पूरा किया। अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, तो आप इस यात्रा को पूरा कर ही लेंगे। कई लोग इस यात्रा को नंगे पैर भी पूरा कर रहे थे, खासकर साधु बाबा। मैं खुद स्पोर्ट्स शूज़ डालकर इस यात्रा में गया था और इस यात्रा को पूरा भी किया। मैंने इस यात्रा के दौरान देखा कि कई लोग ऐसे थे जो ट्रैकिंग वाले शूज़ ले रहे थे। उनका प्राइस 15 से 20 हज़ार था, लेकिन सिर्फ 10-10 या 8-8 किलोमीटर चल के वापस घर आ रहे थे। तो दिल में श्रद्धा होना बड़ी ज़रूरी है इसमें। और आप यात्रा पे जा रहे हैं ना, तो इस भाव से जाइए कि आपको दर्शन करने हैं। एक एन्जॉय के भाव से मत जाइए। कुछ लोग जाते हैं कि हम जा रहे हैं अभी पहाड़ों को देखेंगे, एन्जॉय करेंगे, ऐसा करेंगे, तो इस भाव से ना जाकर आप भोलेनाथ का नाम जपते हुए श्रद्धा भाव से जाइए। रात को इस सिंघाड़ के स्पेस कैंप में रुके थे हम और सुबह भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं। आज का हमारा टारगेट है काली घाटी। हम टोटल 4 पार्टनर थे, 2 हैं उनका टारगेट है थासुडू, इसलिए वो रुक गए हैं और अभी वो लेट निकलेंगे 8 बजे। हम इस सुबह निकलेंगे, अभी 5 बजे से निकल जाते हैं ताकि हम रात होने से पहले पहले काली घाटी पहुँच जाएँ। चलो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं यात्रा। यात्रा के पहले दिन हमने अपना जो टारगेट है वो रखा था काली घाटी, यानी कि हम रात को काली घाटी रुकेंगे। लेकिन भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा हुई कि हम निरंतर चलते ही गए और हम भीमद्वारी तक एक ही दिन में पहुंच गए, जहां पहुंचने के लिए कि लोग 3 से 4 दिन भी लगा देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से हम पहले ही दिन वहां शाम होने लगभग 6 बजे तक हम पहुंच गए थे। बेस कैंप सिंघाड़ से चलने के 1 किलोमीटर के बाद आपको ये रास्ता दिखाई देगा, जहाँ पे एक पुल बना हुआ है जो नदी के ऊपर बनाया हुआ है और इतना पतला ये कि एक टाइम में सिर्फ एक बंदा ही उसको क्रॉस कर सकता है। अगर सामने से कोई आ रहा है तो आप उसको इशारा कर दीजिए कि वहीं रुक जाए या खुद आप इस तरफ रुक जाए। बाकी की जानकारी आपको वीडियो के पार्ट 2 में दी जाएगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।